युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान हो रहा है। इन सब के बावजूद रूस की मिसाइल और टैंक यूक्रेन के शहरों की धज्जियां उड़ा रही हैं। इसी बीच पश्चिमी मीडिया में दावा यह है कि जंग में रूस के करीब 1,40,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका के जनरल भले ही कुछ दावा कर लें, लेकिन रूस से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस के घातक हमलों ने यूक्रेन और नाटो की कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि रूस को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रूस की मिसाइल, टैंक और तोपों ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ा रखी हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक जंग में रूस के करीब 1,40,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। हम आपको रूस की तबाही से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 1,39,770 सैनिक मारे जा चुके हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस के 3,290 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि रूस के 6,507 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। वहीं जंग में अब तक रूस के 2,303 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। अगर रूस के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो अब तक 466 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस के 298 फाइटर जेट हवा में मारे गए, जबकि 286 हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने मार गिराया है। वहीं रूस के 2011 ड्रोन यूक्रेन ने मार गिराए हैं। कागज पर ये आंकड़े रूस की तबाही और हार को दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पर सोलेदार के बाद बखमूत और वोहलेदार में रूस ने मौत का तांडव मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि हर दिन रूस के 60,000 सैनिक युद्ध के मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगले 7 दिन के अंदर जंग में रूस की तरफ से 6 लाख सैनिकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के 2,000 टैंक, 2,700 आर्टिलरी सिस्टम, 700 फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ यूक्रेन पर अगले 7 दिन में हमला कर सकते हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की भी मरते और तड़पते यूक्रेन के बीच बड़े दावे कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अब रूस के खिलाफ 50 नहीं 54 देश युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके 2 बड़ी गलतियां कर दी हैं। President Putin made 2 big strategic mistakes. He underestimated the bravery of the people of Ukraine and its armed forces, and he underestimated the unity and resolve of NATO and partners. लगभग साल भर की जंग में रूस अब भी यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। दावा यह है कि जंग में रूस और यूक्रेन के 70% हथियार और उपकरण खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन तो हर दिन 6,000 तोप के गोले रूसी सैनिकों पर दाग रहा है। इसके बावजूद रूस को लेकर ज़ेलेंस्की बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। Отличная работа, парни. पुतिन के रूस ने यूक्रेन पर हमला करके गलती की है या गदर मचाया है, ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत अब यूक्रेन के लिए ऐसा किला बन चुका है जिसे अगर यूक्रेन हार गया तो फिर रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर बड़ी तेजी से हमला करेगा। इसीलिए यूक्रेन की फौज नाटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से रूस को बखमूत में कब्जा करने से रोका जा सके। खबर के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त बखमूत पर कब्जा करने के लिए 100 मीटर के टारगेट बनाकर यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जो रूस के लिए बहुत बुरी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक
दक्षिण में 100 किलोमीटर से अधिक इलाके में जंग चल रही है। सबसे खूनी जंग बखमूत और वोहलेदार शहर के आसपास हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्राइमिया के कब्जे वाले गांव क्रेजना जोरका में 24 घंटे रूस के सैनिकों का अंतिम संस्कार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शमशान घाट के पास रूस के सैनिकों के शवों को लाने के लिए 10 ट्रकों को लगाया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 7 दिनों में औसतन प्रतिदिन 824 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। दावों के मुताबिक रूस की सेना डोनेट्स्क, लुहांस्क ओब्लास्ट में तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के सैनिकों के मरने की दर अचानक काफी बढ़ गई है।